जय हिंद फ्रेंड्स। आज मैं बताने वाला हूँ साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक सेक एंड कॉट थीटा की जो वैल्यू होती हैं उनको सारी की निकालने बताने वाला हूँ। देखिए किस प्रकार से। इसके लिए हमें समकोण त्रिभुज हमें लेना है। एक हमें समकोण त्रिभुज ABC लेना है। समकोण त्रिभुज हमारा ABC है, जिसमें B कोण हमारा समकोण है। B कोण समकोण है तो B कोण के सामने की भुजा जो होती है हमारी हाइपोटेनस कहते हैं, उसे हाइपोटेनस या कर्ण कहते हैं, तथा कोण C से लगी हुई भुजा BC इसे बेस या आधार कहते हैं। बेस या आधार कहते हैं। AB भुजा को परपेंडिकुलर, AB भुजा को परपेंडिकुलर या लंब कहते हैं, लंब कहते हैं। इसको मान को निकालने के लिए दोस्तों एक बात ध्यान देने की बात है, ये जो है कोण C है, हमने कोण C लिया है, इसीलिए जो बेस हमारा है वो BC है। पर कोण हम A लेते तो हमारा बेस AB होता और ये लंब होता और ये आधार होती, लेकिन हमें कोण C लिया है इसलिए हमारा आधार BC है तथा लंब AB है। साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब को हम परपेंडिकुलर, आधार को बेस कहते हैं। परपेंडिकुलर क्या है दोस्तों? परपेंडिकुलर हमारा AB तथा बेस BC। इस प्रकार साइन थीटा की वैल्यू AB/AC होती है। इसी प्रकार कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे दोस्तों। कोस थीटा को क्या कहते हैं? कोस थीटा को आधार बटे लंब, कोस थीटा की वैल्यू आधार बटे कर्ण होती है दोस्तों। आधार बटे कर्ण, तो आधार को बेस कर्ण और कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं। तो हमारा बेस हमारा BC है और हाइपोटेनस हमारा AC है। इस प्रकार कोस थीटा की वैल्यू BC/AC हो गई दोस्तों। इसी प्रकार टेन थीटा निकालने के लिए, टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए लंब बटे टेन थीटा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या दोस्तों है? परपेंडिकुलर AB अपॉन BC। दोस्तों टेन थीटा की वैल्यू निकला, टेन थीटा की वैल्यू AB/BC हो गई। इसी प्रकार साइन कोस टेन कोसेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों कोसेक थीटा की वैल्यू आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हमारा BC, परपेंडिकुलर हमारा AB। इसी प्रकार कोसेक थीटा की वैल्यू BC/AB तथा सेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों सेक थीटा का वैल्यू होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण हाइपोटेनस, आधार बेस, हाइपोटेनस BC, आधार हमारा BC। इसी प्रकार कॉट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों कॉट थीटा का वैल्यू आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो जाता है दोस्तों। आधार BC, आधार बेस, लंब परपेंडिकुलर, बेस BC, परपेंडिकुलर हमारा AB। इस पर शायद दोस्तों मान निकल आए हैं। इसको याद करने के लिए, याद रखने के लिए दोस्तों एक साधारण सा सूत्र ये होता है, जिसमें L से होता है लंब, आधार से A से आधार, L से लंब, A से कर्ण, A से आधार। जो हमारा ये होता है ये साइन थीटा की वैल्यू लंब बटे कर्ण, कोस थीटा की वैल्यू आधार बटे कर्ण, टेन थीटा की वैल्यू लंब बटे आधार, कोसेक थीटा की वैल्यू कर्ण बटे लंब, सेक थीटा की वैल्यू
कर्ण बटे आधार और थीटा की वैल्यू आधार बटे लंब होती है। दोस्तों जय हिंद। जय हिंद फ्रेंड्स, अब मैं बताने वाला हूँ जो साइन थीटा कोस थीटा टेन कोसेक कॉट थीटा होते हैं उनसे संबंधित छोटी छोटी सर्वसंख्याएँ होती हैं, उनके सूत्र होते हैं, उनको उत्पत्ति कराने वाला हूँ। इसके लिए ये दोस्तों आपको ध्यान दे लेना है, इसी से संबंधित आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर साइन थीटा और कोसेक थीटा का आपस में गुणा करा दिया जाए, साइन थीटा और कोसेक थीटा का आपस में गुणा करा दिया जाए तो क्या मिलेगा दोस्तों? साइन थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? लंब बटे आधार, सॉरी साइन थीटा का वैल्यू लंब बटे कर्ण और कोसेक थीटा का वैल्यू कर्ण बटे लंब। तो कर्ण लंब से लंब इक्वल टू 1। दोस्तों ध्यान देने की बात है कि साइन थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ये दोस्तों दूसरी तरह से लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, इसका आपस में गुणा था और इसे भाग करा दिया गया है। तो साइन थीटा का वैल्यू 1 अपॉन कोसेक थीटा या कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। दोस्तों ध्यान देने की बात है, 9th क्लास के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसी प्रकार साइन, इसी प्रकार कोस थीटा और सेक थीटा आपस में गुणा कराने पर कोस थीटा का वैल्यू कोस आधार बटे कर्ण और सेक थीटा का वैल्यू कर्ण बटे आधार। तो कर्ण से कर्ण, आधार से आधार इक्वल टू 1 कह सकते हैं दोस्तों। कोस थीटा गुणा सेक थीटा इक्वल टू 1 या कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा या सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। दोस्तों ध्यान देने की बात है, तो है दोस्तों टेन थीटा और कोट थीटा। टेन थीटा की वैल्यू लंब बटे आधार और कोट थीटा का वैल्यू कोट थीटा का मान आधार बटे लंब। इस प्रकार ये से कट जाता है दोस्तों। ध्यान देना है, टेन थीटा और थीटा इक्वल टू 1 कह सकते हैं दोस्तों। टेन थीटा इक्वल टू अपॉन कॉट थीटा या कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा होता है। दोस्तों ये ध्यान रखना। जय हिंद।